बट बात यह है इरफान सिद्दीकी साहब, आज उनकी हमशीरा फरमा रही है कि जी 3 डिमांड्स की गई कि जी पहले 3 साल खामोश रहें, इस निज़ाम को चलने दें, फिर 26वीं तरमीम को मान लें और फिर ये कि 9 मई पे माफ़ी मांगें। अब सवाल ये है कि ये आपके कुछ कॉलीग्स हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने भी बहुत से प्रोग्रामों में फरमाया कि इमरान खान साहब इस निज़ाम को एक्सेप्ट करें, इसे चलने दें। कई दफ़ा उन्होंने हमारे प्रोग्राम में भी फरमाया कि अगर कुछ लोग मामलात बेहतर करके बाहर आ जाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस निज़ाम ने, इस हुकूमत ने, और जारी बात है क्योंकि आप हुकूमत है तो आपका एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक है, क्या इमरान खान साहब से कोई वैलिडेशन तलब की थी और ये कंडीशंस रखी थी कि ये 3 कंडीशंस आप मानेंगे तो फिर आपके हालात बेहतर हो सकते हैं? मेरे इल्म में मुनीब ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं तो जो मारूजी हालात हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने 26वीं तरमीम को नहीं माना या उसको सपोर्ट नहीं किया, 26वीं तरमीम हो गई। 26वीं तरमीम हो जाने के बाद कौन सी क़यामत वो वफा कर सके हैं, सिवाय इसके कि उसे कोर्ट में चैलेंज कर दें, और वो कोर्ट में लगी हुई है, उसका फैसला हो जाएगा। इसके अलावा आपने हर मुमकिन बहरान पैदा करने की कोशिश की। कौन सा निज़ाम पाकिस्तान रुका है? हमारे यहाँ अदालती सिस्टम चल रहा है, हमारे यहाँ पार्लिमानें काम कर रही हैं, हमारे यहाँ जमहूरियत जैसी है वो चल रही है। तमाम पाकिस्तान के इदारे, वफाक के इदारे, सूबों के इदारे अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं। कहाँ मामला रुका हुआ है? आपकी इन तमाम कोशिशों के बावजूद कहाँ रुकावट पड़ी है कि हम आपसे जाके कहें कि आप ये हमारी बालादस्ती मान लें, आप हमारे इलेक्शन को कबूल कर लें, आप फलां चीज़ कर लें? भाई आप ना करें, आप बिल्कुल ना करें। जैसे अब तक आपने नहीं किया तो अल्लाह ताला के फजल करम से मुल्क चल रहा है, इकानमी मजबूत हो रही है, इशारे बेहतर हो रहे हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, और आपके ना चाहने के बावजूद, आपके जेल में होने के, हमें आपके जेल में जाने से कोई खुशी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि आपके जेल में होने के बावजूद हमने अपनी तारीख की सबसे वाज़ेह विक्ट्री हासिल की है जंग के मैदान के अंदर। अपने से 5-6 गुना बड़े दुश्मन को हमने पसपा किया है, रुसवा किया है। तो वो जो गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है? आपके साथ मुफाहमत करने के लिए, मुसालहत करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट अगर इतनी ढेर सारी शराइत लेके गई है, हुकूमत ढेर सारी शराइत लेके गई है, तो नाम लें भाई, कौन लेके गया है ये शराइत आपके सामने? हम तो चाहते हैं कि जिस तरह हमारे लीडर इंसाफ के अमल से गुजरे हैं और बरीयत हुई है उनकी एक स्टेज पे आके, आप इंसाफ के अमल से गुजरें। हमारे तो मुकदमात ही सुप्रीम कोर्ट से शुरू होते थे, सुप्रीम कोर्ट पे ख़त्म हो जाते थे। आप शुक्र करें कि आपकी एक अपील होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है, कम से कम 3-4 अपीलों की आप सामना करें। बस सर फ़र्क ये है कि वो उनको, आपके भी देखिए कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ज़ेरे अताब थे और जब तक साकिब निसार साहब का इंसाफ था और बाजवा साहब के साथ एक कॉम्बिनेशन था, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को भी इंसाफ नहीं मिला, ना उनकी साहबजादी को मिला, उनके भाई को नहीं मिल सका, उनके भतीजे को नहीं मिल सका, सब ने अपने अपने हिस्से की काटी। आपको खुद जेल जाना पड़ा, मतलब आप सब ने कैदोबंद की सोबतें काटी हैं, लेकिन उनको वो इंसाफ का वो म्यार था। आज इमरान खान साहब को यही परेशानी लायक है, जब आप उन्हें कहते हैं कि भाई आपको अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा, तो वो कहते हैं कि नहीं, अदालतों का तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया, वो तो आपने अपने जेर इंतजाम कर लिए, एग्जीक्यूटिव के नीचे ले गए, तो मुझे इंसाफ कौन देगा? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि 20 मामलात में उन्हें इंसाफ मिला है। वो तो छोटी छोटी बात पे चले जाते हैं जी कि आज हमें मुलाकात नहीं करने दी गई, आज हमारी मुलाकात में सिर्फ 2 बंदे थे, आज हमें 10 बंदों की मुलाकात होनी चाहिए थी। एक एक मामला उनका अदालतों के सामने होता है, अदालतों से रिलीफ मिलता है। मुझे नहीं मालूम कि किसी भी पाकिस्तान की किसी भी जेल के अंदर जो कोई कैदी है, उस कैदी के साथ जेल की इंतज़ामिया बैठ के एक MOU साइन करती है कि जी ये मुलाकात का स्केड्यूल होगा, फिर मामला अदालतों में जाता है, अदालतें तय करती हैं। कौन से कैदी के बारे में ऐसे सिस्टम बनते हैं? हमारे बारे में तो नहीं बने थे। हम तो बाहर बैठ के फुटपाथ पे मियाँ साहब से मिलने जाते थे, नहीं जाने देते थे, बैठ के आ जाते थे। तो उनको तमाम तर सहूलतें हासिल हैं, और इंसाफ की हद तक जो बात वो करते हैं, इंसाफ के मराहिल बाकी हैं अभी उनके, न जाने कहाँ जाए। और फिर एक बात और याद रखिए, हमारे ऊपर जितने केसेस थे, चाहे वो हेरोइन डालने के थे, चाहे वो बाप से बेटे से तनख्वाह ना लेने के थे, किरायादारी के थे, गद्दारी के थे, फैब्रिकेटेड केसेस थे। ऑन द ग्राउंड एक एविडेंस आपको नजर नहीं आएगी मुनीब। यहाँ ऑन द ग्राउंड एविडेंसेस के ढेर लगे हुए हैं। आप नहीं इनकार कर सकते कि तोशाखाना में कुछ चीज़ें आई थी,
आप नहीं इनकार कर सकते कि आपने गलत कीमतें लगवाई, आप नहीं इनकार कर सकते कि आपने ली, आप नहीं इनकार कर सकते कि आपने बेची बाजार में जाके। ये फैक्ट्स हैं, आप मानते हैं इन चीज़ों को। आप मुझे बताएं कि किस किस सियासी लीडर पे, जिन पे भी मुकदमे बने, 480 कनाल ज़मीन पड़ी हुई है जेलम में, पड़ी हुई है ना, उससे पूछा जाए उस ज़मीन से, भाई तुम किसकी ज़मीन थी, तुम्हें किसके नाम क्यों किया गया है। बनीगाला में 200 या 300 कनाल ज़मीन पड़ी हुई है। तो ये वो मटेरियल फैक्ट्स हैं जो ज़मीन के ऊपर पड़े हुए हैं। इनके केसेस वो केसेस नहीं है जो सियासी लीडरों पे सियासी बुनियादों पे बनते रहे हैं। इनके ठोस केसेस हैं और उनका जवाब दे। बट अगर चलें हम इसको थोड़ा सा एक उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं सिद्दीकी साहब कि अगर अब ये आज जो बैरिस्टर अली जफर साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब मुल्क के लिए गिव एंड टेक कर सकते हैं, मुल्क के लिए वो उसको ये नाम दे रहे हैं, तो क्या हुकूमत इसको वेलकम करेगी? आप चाहते हैं या आप चलें, मैं ये कहता हूँ हुकूमत से तो जो अगर वो कोई सिलसिला चले, दोबारा कमेटी कोई बने, बातचीत हो तो तब है, लेकिन क्या बहसियत एक सियासतदान के, बहसियत एक सेनेटर के, आपको लगता है कि इस पेशकश को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए पूरे निज़ाम को कि अगर वो कहते हैं नहीं मैं मुल्क के लिए कोई गिव एंड टेक कर सकता हूँ, तो आपने उनसे क्या, मैं अगर आपसे पूछूं, आप उनसे क्या गिव एंड टेक करवाना चाहते हैं? इमरान खान साहब ने तो लिस्ट किया है कि जो बकौल उनकी एस्टेब्लिशमेंट उनसे चाहती थी, लेकिन ये उन्होंने कभी नहीं बताया कि ये पैगामात उन तक कौन लेकर आया है। लेकिन आज क्या चाहेंगे आप इमरान खान साहब से? अगर वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांग लें 9 मई पर, तो क्या फिर उनके लिए आसानी हो सकती है? देखिए, मैं तो मुनीब साहब इस पोजीशन में नहीं हूं कि कोई ऐसी बात अपनी जमात की तरफ से या पार्लियामान की तरफ से या ख़ुद अपनी तरफ से भी कह सकूं। मैं तो चाहता हूं कि वो कानून और इंसाफ का जो मुरव्वजा निज़ाम है और जो मैकेनिज़्म है उसमें से गुजरें और अपनी सफाई पेश करें। अगर अदालतें मुतमईन हो जाती हैं कि जी हाँ ये बेकसूर हैं, ये बाहर आ जाए। जहाँ तक गिव एंड टेक का मामला है ना, गिव एंड टेक कहें, डील कहें, कोई डील कहें, कोई NRO कहें, कोई सौदाबाजी कहें, ये एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ तराजुम हैं, एक ही लफ्ज़ की तशरीहात हैं। लिहाजा पहले तो ये कहें जी कि हम डील के लिए सौदाबाजी के लिए तैयार हैं, आप हमें दें का भी वो वजाहत कर चुकी हैं कल। वो ये है कि जी हमें रिहा कर दें, हमें छोड़ दें। चलें, हमने छोड़ दिया, आपके पास क्या है उस छोड़ देने के एवज़? हमें नहीं चाहिए कि आप 26वीं आईनी तरमीम को माने, आप बेशक ना माने, आप ले गए हैं मामला अदालत में, अदालत जाने, हम जाने और उसका फ़ैसला जाने। हमें वो मामला तो वहाँ ठप हो गया। हम ये भी नहीं कहते कि अपनी तरमीम के बारे में जो दरख्वास्त दी है आपने वहाँ से वापस ले। हम ये भी नहीं चाहते कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो हमें दे दें और आप जो हैं वो एक इसार करें और करो। हम कुछ नहीं चाहते। आप ये बताएं कि आपके पास देने को है क्या? कभी आपके पास देने को कुछ होगा जब आपका एक जिसे आप कहते हैं कि अवाम की ताईद और हिमायत भी आपको हासिल थी, आप वो सारी कुव्वतें एक एक करके सारे हथियार आजमा चुके, सब हथियार आपके कुंद निकले, सब हथियार जंगालूद निकले, कोई असर नहीं हुआ। अब किस हथियार से हमें डराना चाहते हैं? आप ये बताएं कि हमें क्या देंगे जिसके एवज हम आपको रिहा कर दें। हम तो कोई सौदाबाजी चाहते नहीं है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं आपसे। आपको इंसाफ चाहिए, इंसाफ अदालतों ने देना है। आपके 20 वकला की एक फ़ौज है जो आपके मुकदमात लड़ रही है, हमें उससे कुछ नहीं है। ये जो मामलात हैं, ज़रा सी हरकत होती है, कोई किसी बड़ी तकरीब के अंदर कोई एक बड़ी शख्सियत इनकी तरफ देख के आंख का इशारा कर देती है या हाथ मिला देती है, ये अगले दिन ढोल पीटना शुरू हो जाते हैं जी कि हमारे तो बराह रास्त राब्ते हो गए, हमारे तो मुज़ाकरात शुरू हो गए,